गुड। अभी ना चौथे दिवसे मतलब अभी फोर्थ डे तो फोर्थ डे धना व शेठ है ना वापस आए, घर पे आए, है ना। और उनको है ना ऐसा घर में देखा उन्होंने ऐसा, अरे घर में तो कोई नहीं है, सब किधर गए, वेयर इज एवरीवन। बहुत ही उनको सुना लगा और वो चिंता में आ गए। तो वो बोलते अरे शेठानी किधर गए, किधर है सब लोग, हेल्पर लोग किधर है सब, चंदना पण देखाती नहीं, मेरी चंदना भी नहीं दिख रही है। सबको बूम पाड़ते हैं और कदाच कोई सुने तो इसलिए वो चिल्लाते हैं, चंदना दीकरी चंदना तो क्या छे, आप किधर हो। और फिर चंदना आवाज देती है, चंदना को शेठ धना व पिताजी की आवाज सुनाई देती है। और जैसे शेठ की आवाज सुनाई दी बोयरा में, तो बोयरा में वो चंदनमाला के कान में पड़ा। तो उसने तुरंत उसने आंसर दिया, जवाब दिया, पिताजी मैं ना अहीं बोयरा में छू। मैं क्या बोलती हूँ, मैं ना इधर बोयरा में हूँ, मैं इधर बोयरा में हूँ। और फिर शेठ धना वो जैसे उन्होंने सुना ना, तो ये ऐसा आवाज सुन के उनको तो फटाफट वो तालू जो ताला जो इतना बंद था ना, बांधा हुआ लॉक था ना ताला, तो वो तोड़ने के लिए चंदना को तालू तोड़ा। और चंदना को ऐसा अंधारा में से, जो ब्लैक अंधारा मतलब डार्कनेस, बोयरा में लाइट नहीं था तो एकदम डार्क था, तो डार्क में से उनको ऐसा बाहर निकाला, चंदना को ऐसा बाहर रखा। और फिर उसकी दूरदर्शा देखकर बाप रे, मेरी चंदना के हाथ पैर सब बंधे हुए हैं और कितना जाड़ा जाड़ा साकड़ी है, बाप रे। वो तो चंदना को ऐसे देख के ऐसा हालत देखा उसने, उनको बहुत ही दुख हुआ, ऐसा उनकी आंख में पानी आ गया, वो रोने लगे, मतलब उसकी आंख में आंसू आए। तो उन्होंने क्या बोला पता है, ये जरूर दुष्ट मुड़ाने का ही काम, मुड़ा का ही काम है। उनको ऐसा, क्योंकि सबको अपना स्वभाव धीरे धीरे पता चल जाता है ना, कि इसका कैसा स्वभाव है, उसका कैसा स्वभाव है, उसका कैसा स्वभाव है। तो शेर धनावा को लगा कि शेठानी मुड़ा नहीं ऐसा काम किया रहेगा मेरी पत्नी ने, वो है ना आपका जीव लेने के लिए देखो कैसे आपकी दुर्दशा की है। तो चंदना ने शेठ को ऐसा समझाया, ना ना पिताजी, माता जी का कोई ब्लेम मत करो, माता जी को ब्लेम मत करो, माता जी की गलती नहीं है, ये तो सब मेरे कर्म के दोष है। कोई किसी भी, देखो एक बात ध्यान रखने का, कि कोई भी पर्सन किसी का ऐसा कुछ भी ऐसा बिगाड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो है ना, उसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा किया, ऐसा कभी ब्लेम मत करो, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि कोई मुझे ऐसा धक्का मार रहा है, तो उससे झगड़ा करने के बजाय वो तुम ये प्लेस छोड़ दो और दूसरी जगह बैठ जाओ, बराबर है। लेकिन इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, किसी के ऊपर ब्लेम करने से क्या होता है, गुस्सा और बढ़ेगा और फिर उससे फिर दुष्टता बढ़ेगी। तो ऐसा उसको क्या करना था ना, उसको पिताजी को समझाती है वो, पिताजी प्लीज आप ऐसे ऐसे शब्द बुरा भला मत बोलो मुड़ा को, मुड़ा बहुत अच्छी है पिताजी, ना ना पिताजी उसका कोई ब्लेम नहीं, ये तो सब मेरे कर्म के खेल, कर्म का दोष है। तो शेठ जी चंदनबाला ने टेको दही ऊपर लई आव्या। तो शेठ जी चंदनबाला बेचारी चल नहीं सकती थी, क्योंकि 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था और वो थोड़ी पतली हो गई थी, तो उन्हें वो बीमार हो जैसी लग रही थी। और चंदनबाला ने उसको चंदना को ऐसा खड़ा किया और उसको टेका दिया, टेका मतलब उसको ऐसा ऐसा बोलते ना, उसको हाथ से हाथ पकड़ के उसको हेल्प किया और उसको ऊपर लेके गए। और चंदनबाला मतलब उसको खड़ा किया ऐसा, सॉरी। और फिर चंदनबाला ने बोला, पिताजी मुझे ना बहुत ही भूख लगी है, मुझे प्लीज़ कुछ खाने को दो ना, मैंने 3 दिन से ना मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने ना अन्न खाया है ना पानी भी नहीं खाया पिया है। और तुरंत ही शेठ खड़े हुए और उन्होंने किचन में जाया, किचन रसोड़ा मतलब किचन, बराबर है। तो तुरंत ही शेठ खड़े हुए और उन्होंने किचन में से उनको ताला जो था ना, मारा हुआ था ना ताला, तो उन्होंने देखा अरे बाप रे, ये तो किचन भी ताला है और ताला की चाबी तो शेठानी मुड़ा के पास है। और शेठानी मुड़ा किधर है, वेर इज शेठानी मुड़ा, किधर गई है शेठानी मुड़ा, हाँ वो तो पियर में है, उसके मम्मा पापा के पास है और किचन में ताला है। तो अभी शेठ धना वो सोचता है कि
अभी मैं क्या करूँ? तो ત્યાં તેમણે જનાવરોને ખવડાવવાના અડદના બાકુડા દેખાયા. तो अभी जो बाहर घर के बाहर जो उन्होंने देखा कि जो जानवर मतलब एनिमल्स, जो एनिमल्स को जो खिलाते हैं ना अड़द के जो बाकुड़े रहते हैं वो उन्होंने देखा. तो उन्होंने फटाफट वो बाकुला માટે વાસણ ન દેખાતા ત્યાં રહેલા સુપડામાં બાકુડા લઈને ચંદનબાળા પાસે આવ્યા. तो उनको जो बर्तन भी नहीं थे क्योंकि किचन में तो ताला था और किचन में ही सब खाने का था और सब सामान और तो ये था बर्तन. तो उन्होंने क्या किया, जो अड़द का जो बाकुड़ा जो जानवर जो लोग को जो खाते ना खिलाते ना, तो उन्होंने देखा कि इधर बाहर है ना सुपड़ा है, तो सुपड़ा में उन्होंने अड़द का बाकुड़ा ऐसा भरा और वो लेके उन्होंने चंदन बाला को ऐसा दिया, चंदन बाला को ऐसा हाथ में दिया. और फिर चंदना के मन में ऐसा विचार आया. क्या विचार आया पता है? चंदना के मन में ऐसा विचार आया. देखो जब भी चंदना है ना कैसे भी करके वो आंगन में आई और उसका जो एक पैर था ना, उसका एक पैर आंगन के बाहर था और उसका एक पैर आंगन के अंदर था, मतलब घर के अंदर. ठीक है ना? तो चंदना के मन में विचार आया कि मैं ना सबसे पहले तो मुझे ऐसे नहीं खाने का है, कोई अतिथि आए और मैं उसको खिलाऊं इसमें से और उसके बाद ही मुझे खाना है. શું અતિથિને ખવડાવ્યા વગર ખાવું ઉચિત છે? कोई अतिथि को खाना खिलाए बिना ये खाना ऐसा उचित है? कैसा बराबर है? नहीं है ना. अभी आप भी नहीं करते हो. अभी आप कभी भी ऐसा वापरते हो तभी आप मम्मा पापा को कैसे अच्छी तरह से पूछते हो, मम्मा आपको कुछ लेना है इसमें से, आपको कुछ चाहिए, आप ये लो ना मम्मा, है ना? वो बहुत अच्छी मैनर्स है. तो वैसे उसका भी यही था कि ये ना इसमें से कुछ मुझे मौका मिले अतिथि को ऐसा उड़ाने को या फिर मुझे लाभ मिले. तो वो दरवाजे पे बैठ गई और वो ऐसा अतिथि का राह देख रही थी, कोई अतिथि आए और मुझे ऐसा लाभ मिले, वो मेरे में से अब उड़द का बाकुड़ा वापरे. तो वो है ना बहुत ही, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही वो भूख की तरसी थी, उसने कुछ भी खाया नहीं था, उसने पानी नहीं पिया था, तो वो बहुत दुर्बल अवस्था में थी और वो साकड़ से जकड़ाएली थी. तो वो ऐसा वो घसड़ के वो आंगन के वो दरवाजा तक पहुंची और उसने ना पैर ना उम्रे पहुंचता सुधी में इतनी थाकी गई, वो इतनी थक गई, वो थक गई थी ना. उसने कुछ खाना पानी पिया उसने कुछ भी नहीं था ना. 3 दिन तक वो भूखी थी, बराबर है ना? तो इसलिए वो बहुत ही थकी हुई थी. उसका जो हाथ पैर था वो सकड़ से बांधा, उसमें एनर्जी नहीं था. देखो आपको अपने को एनर्जी किससे मिलती है? खाने से, है ना? तो इसलिए वो एनर्जी नहीं था उसका. तो फिर वैसे ऐसे घसड़ के वो आई और कैसे भी करके उसने ना अपना एक पैर आंगन के बाहर रखा और एक पैर उसने घर पर रखा, बीजो पग अंदर રાખીને તે સ્થિતિમાં वो ऐसे ही अतिथि की राह देख रही थी. अब अतिथि आए और तभी દિવસનો ત્રીજો પ્રહર હતો. ભગવાન મહાવીર આહાર બોરાવાના હેતુથી નીકળ્યા હતા. अभी भगवान महावीर स्वामी थे ना, उनको वो क्या कर रहे थे, वो वापस विहार कर रहे थे और विहार करते करते वो आहार के लिए कोई अगर मुझे नो अगर वो उनका अभिग्रह था ना, उनको सब ऐसे आहार तो ऐसे देते थे लेकिन वो मैचिंग होना चाहिए तो ही वो ग्रहण करते थे. तो वैसे ही तो एक बार है ना चंदना की तरफ आई भगवान महावीर स्वामी और उन्होंने तेमने जोता चंदना हर्ष विभोर बनी गई, विचारवा लगी. और जैसे चंदना ने महावीर स्वामी भगवान को ऐसा देखा तो वो एकदम ही हर्ष हो गई, एकदम उसको खुशी हो गई. अरे कितने हमारा सद्भाग्य है कि श्रवण भगवान महावीर मारा हाथे आहार ग्रहण करशे. अरे बाप रे वाह, कितना मेरा सौभाग्य है, भगवान महावीर स्वामी मेरे हाथ से आहार ग्रहण करेंगे, आई एम सो लकी. उसको ऐसा लगा. और फिर भगवान महावीर ने चंदन बाड़ा को देखा और जाना कि मेरा जो अभिग्रह है सब बातों से मिल रहा है, सब बातों से मैचिंग हो रहा है. और लेकिन उसका एक ही कमी था. क्या कमी था? उसकी आंखों में उसके आंखों में आंसू नहीं था. और तुरंत वापस जब जैसे भगवान महावीर वापस जाने लगे तो तब भी उसके आंखों में आंसू आया
और अधूरा જોઈને પ્રભુ પાછા ફર્યા क्योंकि ये अभिग्रह पूरा नहीं हुआ, इसलिए वापस प्रभु फर वापस उन्होंने टर्न मारा। तो प्रभु ने जैसे उसको टर्न मारा प्रभु, तो फिर चंदना तुरंत ऐसे उसकी आंखों में से आंसू के पानी आने लगे, वो बहुत रोने लगी। प्रभु તમારો જ સહારો છે, તમે તો મોઢું ન ફેરવો, प्रभु आपका ही तो सहारा है, अब प्लीज आप वापस मत जाओ, मैं किधर जाऊंगी, आपका आप ही मेरे सहारा हो प्रभु। और बस जैसे उसकी आंख में आंसू आए और तुरंत प्रभु तुरंत प्रभु वापस आए और खरी पुकारती भगवान महावीरना पग पाछा वळ्या और वापस आए प्रभु। चंदन बाड़ा फरी हर्ष विभोर बनी गई। चंदन बाड़ा इतनी खुश हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आपको याद है। चंदन बाला बहुत ही हर्षभाव से उन्होंने अड़द का बाकोड़ा बोराया। भगवान अभिग्रह दरेक बाबत पूरा हो गए और हर देवलोक से जो देवो थे, देवो चंदन बाड़ा हर्षना आवेशમાં ચંદન બાળાએ પ્રભુના કર પાત્રમાં બધા જ બાકોડા બોરાવે, सब बाकोड़ा बोरावे और फिर प्रभु जैसे आहार ग्रहण किए वैसे चंदना की हथकड़ी और साकड़ टूट गई, बेड़ी सब टूट गई और आकाश में से देव दुंदुबी वागवा लगी। वेरी गुड, अहो दानम, वो दिव्य आवाज गूंजने लगा। प्रभुए आहार ग्रहण करियो, ये प्रभुए मेरा प्रभुए आहार ग्रहण कर। कितनी खुशी हुई सबको, है कि नहीं। और फिर तुरंत चंदन बाला क्या हो गई, उसके बाल आ गए, उसका देवों ने क्या किया, और तुरंत फिर वापस हाँ सुनो, वापस वो बाद में है, जब वो वापस पूरी पहले की जैसे, पहले की से भी सुंदर वो राजकुमारी वापस बन गई। और सब, और पता है क्या, आ महादान महिमा गावा देवराज इंद्र, जो देवलोक में जो इंद्र रहते ना, हेड, वो खुद आए अपने परिवार के साथ धरती पे आए। देवलोक के जो देवगति में जो इंद्र रहते अपने परिवार के साथ धरती पे आए और उसकी दिव्य शक्ति के प्रभाव को देखा और राजकुमारी चंदनबाला का और उसका सौंदर्य पहले से भी एकदम ही अच्छा बनाया, ब्यूटीफुल कर दिया। और देवराजे चंदनबाळाનું અભિવાદન કર્યું। ચંદનબાળા को बोला, राजकुमारी તમે ખૂબ જ सौभाग्यशाली છો। राजकुमारी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि आपके हाथ से आज एक महान तपस्वीना दीर्घ तपનું પારણું થયું છે। आज आपके हाथ से महान तपस्वी का आज पारणा हुआ है और अमे तमारा आ महादानने વધાવીએ છીએ। चंदनबाळा हर्ष विभोर थईने बोली। चंदनबाळा हर्ष विभोर होके क्या बोली पता है, आज मारा जीवन नो सौथी उत्तम दिवस है। आज मेरा जो आज का दिन है ना, वो सबसे 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 उत्तम दिन है, सबसे बेस्ट है। खरेखर प्रभु, इधर बैठो बराबर, खरेखर प्रभु दीन बंधु है। खरेखर प्रभु कैसे है, दीन बंधु है, जिन्होंने मुझ पे इतनी कृपा बरसाई है, कृपा की है। और फिर देवराजनी आज्ञा थी, देवराज की आज्ञा से देवताओं स्वर्ण सिंहासन बनावी और राजकुमारी को किधर बैठाया, सिंहासन में बिठाया। और देवलोक के देवों ने क्या किया, चंदनबाला को दान नो महिमा गावा लग्या, सिंग करने लगे, दान का महिमा गाने लगे, है ना। तो और बीजी बाजू जो पियर में कौन बैठी थी, वेरी गुड, शैतानी मूड़ा बैठी थी। और उसको तुरंत उसको न्यूज़ मिला और उसको अपना पाप का जो काम किया था ना, उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसको जो इसने जो पाप किए थे ना, उसको इसने बेड़ी किया था, बोयरा में उसको पूरा था, तो उसको इतना उसको फील हुआ ना, उसको बहुत ही फील हुआ, उसको इतना पश्चाताप हुआ ना कि अभी वो सोचने लगी कि धिक्कार है मुझ में, मैंने एक महासती के ऊपर ऐसा घोष्ट
कष्ट उठाया, घोर कष्ट दिया, घोर मैंने उसको कष्ट दिया, उसको मैंने क्या क्या मैंने उसके बारे में सोचा, मुझे ना उससे क्षमा मांगनी चाहिए। देखो ये कितनी अच्छी गुण है। कभी भी आपको रियलाइज होता है ना कि ये सच में उसकी गलती नहीं थी, फिर भी मेरी गलती था ना मम्मा, तो हमारे मम्मा पापा माफी मांगो। हाँ तो तभी है ना, तो वैसे ही जो शैतानी बूढ़ा थी ना, तो कभी भी जिससे भी गलती होती है ना, देखो तभी उनको रियलाइज होता है ना कि सच में उनकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने कितना गुस्सा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसको जो खराब पश्चाताप होता है ना, तो सच में ऐसा माफ़ी मांगनी जो मांगता है ना, तो वो बहुत बड़ा इंसान कहलाता है। तो वो शैतानी बूढ़ा को रियलाइज़ हुआ और वो सच में वो माफ़ी मांगने गई। ऐसे उसने अकड़ नहीं रखा है, अरे नहीं मैं माफ़ी मांगूंगी और सब मुझे देखेंगे तो मैं कितनी छोटी लगूंगी, है ना। जो माफ़ी मांगता है ना, तभी ऐसा नहीं सोचने का कि मैं छोटी हूँ मैं बड़ी हूँ। माफ़ी दिल से मांगने का, पश्चाताप करने का, उसके सामने रोने का, उसके सामने पैर पड़ने का। क्यों? मुझे गलती था तो मम्मा पापा पैर पड़ो। हाँ तो ऐसे माफ़ी माफ़ी मांगनी बहुत अच्छी बात होती है, बराबर है। तभी ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ सॉरी, हाँ ओके सॉरी, ऐसे गुस्से से नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो उनका टोन सब कुछ हृदय से ऐसा लगना चाहिए, बॉडी एक्सप्रेशन सब अच्छा होना चाहिए। तो वो सच में ऐसा उसको पश्चाताप हुआ, उसको पाप का बहुत ही पश्चाताप हुआ। शी वॉज वेरी 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 सैड। तुरंत ही उसने क्या किया ते तरत ज પોતાના ઘરે પાછી ફરી और तुरंत वो अपने घर गई और उसने चंदन बाला को माफ़ी मांगने लगी। चंदन बाला ने पता है क्या बोला? माता जी मैं तो आपकी आभारी हूँ। क्या बोलती है वो? मैं तो आपकी आभारी हूँ कि आपकी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन मिले और आपके कारण से मुझे ना भगवान का जो अभिग्रह था ना वो पूरा करने का मुझे अवसर मिला। मामा ओ देखो कितना कितना अच्छा, कितना अच्छा वो क्या सुनो कितना अच्छा बोलती है वो। अब बराबर है। तो फिर चंदना ने ऐसे उसको जब बोला, तभी सच में शेठानी मुंडा ने क्या बोला कि दीकरी आप तो करे कर चंदन जैसे समान हो, चंदन समान हो, आप तो चंदन जैसे शीतल स्वभाव वाले हो। चंदन मतलब शीतल। ओके, आप सच में चंदना समान हो, चंदन समान हो। हाँ चंदन कैसा रहता है? ठंडा रहता है ना, बस वैसे सेम सेम आप हो। तो तुरंत फिर पति शेठानी है, फिर उसके पति से भी माफ़ी मांगी। वो पति धना वो शेठ के पास गए और तभी भी उन्होंने हाथ जोड़ा और बोला स्वामी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने ना मैं विनय नाम से नहीं बुलाते पति को, तो विनय सब रहता है ना, विनय से विद्या आती है, विनय से किसी का कैरेक्टर पता चलता है। जब सब सामने वाला बात करता है ना, बात करने से ही पता चलता है कि इनका स्वभाव कैसा है। तो इसलिए हमेशा अपनी जो स्पीच रहती है ना, वो एकदम ही सरल स्वभाव, एकदम ऐसा कैसा होना चाहिए? विनय जैसा, सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट टोन, सॉफ्ट वॉइस। तो विनय से वो बोलती है स्वामी, हाँ स्वामी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो, मैंने ना सच में बहुत पाप किए हैं, मैंने आपके के ऊपर भी मैंने शक किया, मैंने मारा कार्य, मुझे मेरे जो काम किया उसमें मुझे सच में पश्चाताप होता है। तो बोलती है शेठानी सुन मेरी बात, अभी है ना तू भी चंदना जैसे ही, तू भी सच्चे मन से तुम धर्म का पालन करो। तुम जितना जिनवानी सुनोगे ना वीरती, तुमको जिनवानी से ही सब पता चलेगा। जो कैसे गुरु भगवान जो महाराज साहिब मासाती जी रहते हैं ना, उनका तुम जिनवानी सुनोगे ना, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, ऐसे नहीं बनाते वो लोग। सुनो पहले, तुम पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। सबसे पहले ना जिनवानी सुनो। जिनवानी सुनने से क्या होता है, अच्छे अच्छे दिमाग में विचार आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। तो मासाती जी महाराज साहिब जो भी यूट्यूब पे रहते हैं ना, उनका जो अच्छे अच्छे जो जिनवानी रहते हैं वो सुनो, फिर स्टोरी सुनो धर्म की जो आप सुनते हो, तो वो सब सुन के आपके दिमाग में कैसे विचार आएंगे? अच्छे विचार आएंगे। फिर आपको कोई कितना भी सुनाएगा या फिर आपको कितना भी खराब करने को बोलेगा, तो आपका मन ऐसा मानेगा नहीं।
वो घर पे थी ना, इसलिए चेंज नहीं होता है, चेंज होता है ना कपड़े वैसे। तो सुनो, तो फिर बोलते हैं कि धर्म धर्म करो, धर्म धर्म की रगत, तो धर्म तुम्हारा पालन करेगा, ठीक है ना। तो जिसने भी ऐसा धर्म किया रहता है ना, वो ऐसा काम करने से पहले सोचता है। तो भगवानનો અભિગ્રહ પૂર્ણ થવાથી ખબર રાજમહેલ સુધી પહોંચી ગઈ। अभी भगवान का अभिग्रह पूरा हो गया ना। પછી શું આ भगवान का अभिग्रह क्या है, वो सारथी है। સાચી हाँ, सारथी राजा रानी को लेके आए। सुनो मेरी बात, સાચી तो भगवान का जैसे अभिग्रह पूरा हो गया ना, तो वैसे ही वो किसको लेके आता है, मतलब जैसे अभिग्रह पूरा हो गया तो वैसे ही सब राजमहल में पता चल जाता है, सब खबर पहुंच जाती है राजमहल में। राजमहल में सब खबर पहुंच जाती है, न्यूज़ मिल जाता है कि ये भगवान का अभिग्रह पूरा हो गया है। और तभी वहाँ से जो महाराजा रहते हैं ना, शतानिक राजा, और उनको समाचार मिलता है, तो शतानिक राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं। और तुरंत उनको, जो उनकी महारानी रहती है, वो महारानी का नाम क्या रहता है, मृगावती। मृगावती अपन बोलते ना, हाँ अपन बोलते ना, चंदनबाला मृगावती जेवी चंदनबाला मृगावती जेवी क्षमापना, चंदनबाला मृगावती जेवी क्षमापना। तो वैसे ही वो मृगावती को लेके नगर शेठ धनावा के घर निकल जाता है, बराबर। तो सब धनावा शेठ के घर जाते हैं। तो तभी वहाँ पे राजा रानी आते हैं, और उनका जो अभिग्रह रहता है ना, वो पूरा हो गया। तो इसलिए वो राजा रानी क्या करते हैं, चंदनबाला के पास जाते हैं, और सेवको राजा माटे मार्ग काढ़्यो। और तीनों चंदनबाला ने नजीक पहुंचा। तो क्या, हाँ, तो अभी क्या होता है कि अरे तो उसमें से ना, जैसे तो वहाँ पे सब लोग है ना चंदना को ऐसे देखते हैं, और सब लोग है ना, जो भी सेवक लोग होते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं कि अरे महाराजा शतक आ रहे हैं, राजा और महारानी कौन आ रही है, मृगावती आती है। तो सब लोग उसके लिए जगह कर देते हैं, राजा रानी को पहले आगे जाने देते हैं। और उसमें से ना एक सेवक बोलता है, क्या सेवक बोलता है पता है, एक सेवक जो ऑडियंस रहता है ना, ऑडियंस जो टोला रहता है, उसमें से एक सेवक बोलता है, अरे ये ना, ये चंदनबाला, ये तो चंपा नगरी के राजा नदीवान, वेरी गुड। ये उसकी पुत्री वसुमती है। और ये शब्द मृगावती के कान में पड़े, महारानी मृगावती के कान में पड़े, उसने सुना। तो उन्होंने जैसे सुना ना, तो वैसे तुरंत वो राजा शतानी को अपन पढ़ेंगे, हाँ सुनो मेरी बात। तो तुरंत वो रानी मृगावती है ना, जैसे सुना ना, तो वैसे वो चंदनबाड़ा के उसने ध्यान से देखा, और फिर वापस वो राजा के पास देखते हैं, और राजा शतानी को बोलते हैं, स्वामी ये मेरी बहन दारिणी की पुत्री है, मेरी जो बहन है ना दारिणी, उसकी पुत्री है। मतलब ये उसकी मासी हुई, मम्मी की बहन ने शू कहेवाय, मासी कहेवाय, मम्मी नी बेन ने मासी कहेवाय। हाँ, तो मतलब उसकी मम्मी दारिणी थी, और उसकी बहन कौन थी, मृगावती। तो मतलब वसुमती की क्या हुई, मासी हुई, बराबर ना। तो इसलिए वो बोलते कि अरे स्वामी ये मेरी बहन धारिणी है ना, उसकी पुत्री वसुमती है उसकी। तो स्वामी को बोलते, स्वामी मैंने आपको बोला था चंपा पर चढ़ाई मत करना, मैंने आपको रोका भी था, आप मेरी बात नहीं माने, आपने क्यों फाइटिंग की। देखो आपने मेरी बात मानी होती तो चंपा का लूट परिणाम भी नहीं आता, वो जो मतलब कोई चोरी भी नहीं करता, और मेरी जो बहन की जो दिखरी है मतलब वसुमती, उनको इतना सारा कष्ट नहीं भुगतना पड़ता, वो इतनी सैड होती नहीं थी। और ये सुन के राजा को बहुत ही सच में सैड हुआ, अरे बाप रे, मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसा सब हुआ रहेगा। उसको बहुत ही सैड हो गया राजा, उसको बहुत अच्छा नहीं लगा। और तुरंत फिर है ना राजाए चंदनबाला ने माफ़ी, तो राजाए चंदनबाला को सॉरी बोला, माफ़ी मांगी उन्होंने, दीकरी ये सब मेरे कारण हुआ है, मैंने ना तुमको बहुत ही कष्ट सहन कर, तुमको मेरे वजह से कितना कष्ट सहन करना पड़ा, कितना दुख भुगतना पड़ा। ये राजा शतानक है ना, राजा शतानक
वो वसुमती को बोलते हैं, चंदनबाला को बोलते हैं। ये और प्लीज़ मुझे ना मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा। और आप प्लीज़ मेरे साथ महल पे आओ। हाँ, क्या बोलते हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ पिया महल पे आओ, बराबर है। तो प्लीज़ मेरे साथ महल पे चलने की कृपा करो। तो चंदनबाला वो ना बोलती है, वो क्या बोलती है, ના 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 હા, તેમની સાથે જવાની ના પાડી દીધી। राजा रानी ने घना आग्रह પછી चंदनबाला बोली। तो राजा रानी के बहुत आग्रह के बाद चंदनबाला बोलती है, घोर आपत्तिના સમયમાં શેઠ મને દીકરી બનાવીને સહારો આપ્યો છે। जब मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम में थी, जब मेरा वक्त बहुत ख़राब था, तभी ये जो शेठ धनावा है ना, उन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे उन्होंने पुत्री बना के रखा। तो सच में ये मेरे उपकारी है, ये मेरे उपकारी पिताजी है। मैं इनको तो छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ, मैं इनको ऐसा भूल नहीं कर सकती हूँ। तो वो તેથી જ્યાં સુધી મારે અહીં રહેવાનું છે ત્યાં સુધી તેની છત્રછાયામાં જ રહીશ। तो इसलिए जब तक मुझे यहाँ पे रहने का है, मैं उनके छत्रछाया में रहूँगी। तो ये सब सुन के शेठ की आंखों में आंसू आ गए। शेठ धनावा को बहुत अच्छा लगा और सच में उन्होंने ऐसा लागनी से बोला कि ये तुम क्या बोल रही है दीकरी, जब से तेरे पगले पड़े हैं ना, जब से तू आई है, तब से मेरा घर पवित्र हो गया। मम्मा पापा तब से मेरा घर क्या हो गया है, पवित्र हो गया है। जैसे ही वीरती मम्मा पापा के पास आई, घर पे आई ना, तो वैसे ही क्या हो गया, मम्मा पापा एकदम क्या हो गए, एकदम हैप्पी हो गए, कितना पवित्र हो गया, मम्मा पापा का पुण्य भी बढ़ गया है ना। तो वैसे ही बराबर से बैठो। तो वैसे ही क्या हुआ फिर, तो वो ऐसे ही बोले शेठ धनावा कि प्लीज़ ये तो क्या बोल रही दीकरी, आपके पगले पड़ने से मेरा घर पवित्र हो गया। आपका जो पुण्य है ना, पुण्य, तारा पुण्यથી જ प्रभु वर्धमानના चरणोंથી આ भूमि, और तेरे पुण्य से ये प्रभु वर्धमान महावीर स्वामी के चरणों की ये भूमि भी पवित्र हो गई है। રાજાએ ધનાવ શેઠને ચંદનબાળાને પોતાની સાથે મોકલવા વિનંતી કરી। तो राजा ने प्लीज़ धनाव शेठ को ऐसा विनंती करो, प्लीज़ अभी आप ही बोल सकते हैं चंदनबाला को हमारे पास रहने को महल में। धनाव शेठे चंदनबाला ने समझावीने राजा शतानिक साथे मोकली दी। तो धनाव शेठ ने क्या किया, चंदनबाला को समझाया, आप राजा शतानिक और मृगावती रानी आपकी जो मासी है उनके साथ रहने के लिए आप चले जाओ, उधर रो, मुझे चलेगा, मुझे कोई दुख होगा नहीं। तो रानी मृगावती અને રાજા શતાનિક ચંદનબાળાએ પોતાની સાથે લઈ આવ્યા। ચંદનાના કહેવાથી રાજા દધીવાહનની શોધ ચલાવવામાં આવી, પણ તેમનો પતો ક્યાંય लाग्यो नहीं। तो चंदना ने क्या बोला कि मेरे जो पिताजी है ना दधीवाहन, राजा दधीवाहन, प्लीज़ आप उनको ढूंढो ना, आप उनको, क्योंकि શું હતા, क्या आता ये युद्ध में क्या गया था, युद्ध में એના પપ્પા યુદ્ધમાં हाँ खो गए थे ना, उनके पिता लापता हो गए थे, बराबर। तो इसलिए चंदनबाड़ा भगवान महावीर, तो इसलिए क्या, फिर चंदना ना केवती राजा दधीवाहन की शोध, लेकिन उसके पिता नहीं मिले, उसके पिता मिले नहीं, बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसके पिता नहीं। तो चंदनबाला भगवान महावीर ना तीर्थ प्रवर्तन की प्रतीक्षा कर रही थी। अभी चंदनबाला किसकी राह देख रही थी, उसको क्या लेना था, दीक्षा लेना था। तो भगवान महावीर स्वामी वो राह दिख रही थी कि भगवान महावीर स्वामी की तीर्थ की प्रवर्तन होना होगी, तो उसके वो इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, तीर्थ स्थापना बोलते उसको। तो ये शुभ दिवस है। तो ये शुभ दिन कभी आएगा उसका, वो कि मैं दीक्षा लेके मेरे आत्मा का कल्याण करूँगी, मैं दीक्षा लेके मेरे आत्मा का कल्याण करूँगी, बराबर है। तो चंदनबाला है ना, भगवान महावीर की पहली सती थी, महासती, मतलब पहली श्राविका थी, फर्स्ट, जिन्होंने भगवान महावीर के हाथ से ओघा लिया था, ब्रजोहरण लिया था। पहली चंदनबाला थी। भगवान महावीर के हाथ से चंदनबाला को क्या मिला था, ओघा मिला था। तो चंदनबाला फर्स्ट, याद रखना। हाँ,
તો બી એક દિવસ રાણી મૃગાવતીની દાસીએ આવીને શુભ समाचार આપ્યા. अभी जो रानी मृगावती की दासी है ना, मृगावती मतलब मासी वसुमती की, तो दासी ने शुभ समाचार दिया कि राजकुमारी सांभळ्યું તમે भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त થયું છે. तो उससे क्या बोला, आपने सुना भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है. और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही तीर्थ स्थापना होती है. तीर्थ स्थापना के बाद ही दीक्षा, केवल ज्ञान के बाद ही प्रवचन देते, देशना देते, उसके पहले देशना देते भगवान नहीं है. और पावापुरीना बगीचाમાં ભગવાનનું સમવસરણ બન્યું છે. और पावापुरी के जो बगीचे है ना, उधर भगवान का समवसरण रचा है. बरोबर है. तो મારી મનોભાવના પૂર્ણ થવાનો સમય આવી ગયો છે. और હવે હું જલ્દી જ પ્રભુના ચરણોમાં પહોંચીને दीक्षा ग्रहण કરી मारू जीवन सफल बनाऊं. और उसको यही बात का इंतज़ार था. और तभी उन्होंने दीक्षा ले ली. તે જ વખતે બે દેવતા વિમાન લઈને ઉપસ્થિત થયા. राजकुमारी તમારી मनोकामना बोलते, दोनों देवों राजकुमारी को बोलते, आपकी मनोकामना पूरी करने में हम देवराज इंद्र ने विमान भेजा है आपके लिए. बोलते हैं कि हम लोग है ना देवलोक से आए हैं विमान लेके. इंद्र जो देव है ना उन्होंने भेजा है हमको. तो एक काम करो, आप है ना हमारे देव विमान में बैठो और आप तो हम आपको समवसरण लेके जाते हैं. तो समवसरण तो फिर હર્ષથી ભાવ વિભોર બનીને ચંદનવાળા વિમાનમાં બેસીને ભગવાન મહાવીરના સમવસરણમાં પહોંચી. ભગવાન મહાવીર કે સમવસરણમાં પહોંચી. પ્રભુ હું આપના ચરણોમાં આવી છું, મને દીક્ષા પ્રદાન કરી મારો ઉદ્ધાર કરો. मुझे दीक्षा प्रदान करो और मुझे उद्धार करो. ये भव सागर से मुझे तरने का है. और ये समवसरण में इंद्रभूति वगैरह अनेक विद्वानोए અને ચંદનવાળા સહિત સેંકડો મહિલાઓએ પ્રભુના ચરણોમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ભગવાને તીર્થની સ્થાપના કરી. ચંદનવાળા ભગવાનના શ્રમણી સંઘની નાયિકા બની. ठीक है. तो वैसे चंदनवाला थी. अभी चलो, अभी दोनों हाथ जोड़ो. जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी मैंने कहा उल्टा सीधा तो मन वचन कायाए करी त्रिवेदी હું બે હાથ જોડીને મસ્તક નમાવીને પૂજો કરીને કમાવું છું. મિચ્છામી દુક્કડમ. મિચ્છામી દુક્કડમ બોલો. શમી દુક્કડમ.